भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। एकाम्रक क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब आप एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला है, पवित्र एवं परम दुर्लभ है। मैं उसका सदा संक्षेप से वर्णन करूँगा। सुनो। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंगों से युक्त एवं शुभ है। उसमें 8 तीर्थ हैं। पूर्व कल्प में वहाँ एक आम का वृक्ष था। उसी के नाम से वह एकाम्रक क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। वह स्थान हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता है। वहाँ स्त्रियां भी रहती हैं और पुरुष भी। उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता है। वह धन धान्य से संपन्न स्थान है। घर और गोपुर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेकों व्यवसायी भरे हुए हैं। भांति भांति के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राजहंसों के समान श्वेत महल आदि के द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके चारों ओर सफ़ेद चहारदीवारी बनी है। शस्त्रों द्वारा उस पुर की रक्षा होती है। अनेकों खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है। वहाँ प्रतिदिन उत्सव का आनंद छाया रहता है। नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चहारदीवारी और बगीचों से युक्त अनेक दिव्य देव मंदिर सब ओर उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं। वे अपने अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में निर्धन, मूर्ख, दूसरों से द्वेष रखने वाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, रूपहीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं हैं। वहाँ सर्वत्र सुखपूर्वक सब लोग घूमते फिरते हैं। वह स्थान सब जीवों के लिए सुखद है। वहाँ नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। वहाँ के उद्यान नंदनवन के समान एवं सबके सेवन करने योग्य हैं। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से झुके रहते हैं और सभी ऋतुओं में उनसे फूल झड़ते रहते हैं। दीर्घिका, तड़ाग, पुष्करिणी, वापी तथा अन्य जलाशय सदा कमलवन से सुशोभित रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष, नाना प्रकार के सुंदर पुष्प तथा अनेक प्रकार के पवित्र जलाशय सब ओर से उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तड़ाग, वापी, कूप और सागर हैं, उन सबसे पृथक पृथक जल की बूंदें संग्रहित करके देवताओं सहित भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोगों के हित के लिए बिंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया। इसलिए वह बिंदुसर के नाम से विख्यात है। अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वहाँ की यात्रा करता है जो जितेंद्रिय भाव से विश्व योग में श्रद्धा के साथ विधिपूर्वक बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल और जल से नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरों का तर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो ग्रहण, विश्वयोग, संक्रांति, अयनारंभ, 86 युगादि तिथि तथा अन्य शुभ तिथियों में वहाँ ब्राह्मणों को धन आदि का दान करते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल पाते हैं। जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों को पिंडदान देते हैं, वे उन पितरों की अक्षय तृप्ति का संपादन करते हैं। स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रिय भाव से भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करके उनकी पूजा करें। 3 बार शिव की प्रदक्षिणा करें। घृत और दुग्ध आदि के द्वारा पवित्रता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान कराकर उनके सब अंगों में सुगंधित चंदन एवं केशर लगाएं। तदनंतर नाना प्रकार के पवित्र पुष्पों तथा बिल्व पत्र, आक और कमल आदि के द्वारा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से तथा केवल नाममय मूल मंत्र से गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार, स्तुति, दंडवत प्रणाम, मनोहर गीत, वाद्य, नृत्य, जप, नमस्कार, जय शब्द तथा प्रदक्षिणा समर्पण करते हुए महादेव जी का पूजन करें। इस प्रकार देवादिदेव का विधिपूर्वक पूजन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक में जाता है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहाँ हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं, वे भी पाप मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। भगवान शिव से पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर चारों ओर 2.5 योजन तक वह क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस उत्तम क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। जो लोग वहाँ कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोक में जाते हैं।
अथवा योगियों के घर में वेद वेदांगों के पारंगत सर्वभूत हितकारी श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वे मोक्ष शास्त्र के तात्पर्य को समझने में कुशल और सर्वत्र समबुद्धि होते हैं तथा भगवान शंकर से श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भवबंधन से मुक्ति पा जाते हैं। द्विजवरों, स्त्री भी श्रद्धापूर्वक वहाँ भगवान शिव का पूजन करके पूर्वोक्त फल को प्राप्त कर लेती है। मुनिवरों, भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस उत्तम क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके। भगवान शिव का एकाम्रक क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है। जो वहाँ स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँ और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मंदिर हैं, उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समुद्र के उत्तर तट पर उस प्रदेश में एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है। वहाँ की भूमि पर सब ओर बालू बिछी हुई है। वह परम पवित्र एवं संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। अशोक, अर्जुन, पुन्नाग, मौलसिरी, सरल, कटहल, नारियल, साखू, ताड़, कैथ, चंपा, कनेर, आम, बेल, गुलाब, कदम्ब, कचनार, लकुच, नागकेसर, पीपल, छितवन, महुआ, सहजन, शीशम, आंवला, नीम तथा बहेड़ा आदि के वृक्षों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ पक्षियों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर कलरव कानों और मन को बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताए हुए वृक्षों के अतिरिक्त अन्य मनोहर पुष्पों, लताओं और भांति भांति के जलाशयों से वह क्षेत्र सुशोभित है। अनेक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा स्वधर्म परायण ब्राह्मण आदि वर्णों से उस क्षेत्र की शोभा होती है। वह हृष्ट पुष्ट मनुष्यों तथा अनेक नर नारियों से भरा हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं का स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणों का आकर है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवरों, वहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहाँ तक बताई गई है वह सब स्थान श्री कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। उस देश में विश्वात्मा भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगत व्यापी जगन्नाथ हैं। उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं भगवान शिव, इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, पितर, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, उत्तम व्रत वाले मुनि, बालखिल्य आदि ऋषि आदि प्रजापति गरुण, किन्नर, नाग, अन्य स्वर्गवासी अंगों सहित चारों वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण, उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ, अनेक पवित्र नदियाँ, पुण्य तीर्थ, मंदिर, समुद्र तथा पर्वत सब उस देश में स्थित हैं। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलभ हैं, निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला उसके सिवा कौन सा देश ऐसा श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कौन सा स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान है। मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं देवताओं के समान और धन्य है। जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं, यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशीय पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाला है और उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं। उनकी भौहें, केश तथा मुकुट सुंदर हैं। कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं। उनकी मुस्कान मनोहर और दंत पंक्ति सुंदर है। वे सुंदर नाक, सुंदर कपोल, सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।